बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी खट्टी मीठी इमली की चटनी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स भी आपको बहुत ही कम इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 पाव इमली। इसे तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी डाल के मैं भिगो के रख दूंगी। इसको अच्छी तरह से खोल लेंगे। ताकि हर जगह पानी इसका अच्छी तरह से पहुंच जाए। अब जब ये भीग जाएगी तो फिर हम इसके बीज अलग कर लेंगे। 4 घंटे भिगोने के बाद हमने इसके सारे बीज निकाल लिए हैं। आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये लकड़ी सी होती है, ये भी आप ज़रूर निकालें, क्योंकि जब ये मुंह में आती है तो अच्छी नहीं लगती। अब जो इमली का पल्प हमने तैयार किया है उसको एक पैन में डालेंगे और चूल्हे पे पकने के लिए रख देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून सौंठ यानी अदरक का पाउडर, अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप चीनी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए। उसका पल्प अच्छी तरह से नरम हो चुका है। अब एक बाउल लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लावर मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर हम इस चटनी में मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी सी गाढ़ी हो जाए। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी गाढ़ी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तकरीबन 15 मिनट हम इसे मज़ीद पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। इस मौके पर आप इसको टेस्ट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको मीठा या नमक मिर्च ज़्यादा करना हो तो आप कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। पंद्रह मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। ये अच्छी सी गाढ़ी हो चुकी है। आप इसको किसी भी चाट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। चाट का मज़ा दुबाला कर देती है। आप इसे किसी जार में डाल के तकरीबन 1 माह के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
मज़ेदार सी खट्टी मीठी इमली की चटनी हमारी तैयार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। अगली दफ़ा किसी नई डिश के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।